हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 की 8वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, इसके हम 7 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जो 17 मई को आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम होगा, तो इस एग्जाम में आपका 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो जिन लोगों का यह एग्जाम है तो आप हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़ें और पीछे जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं उन सभी को आप जरूर देख लें। और दोस्तों, हमने बजट 2026-27 की एमसीक्यू क्लास भी कर ली है, तो आप उसे भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं। उसमें दोस्तों आपका पूरा बजट अच्छे से कवर किया गया है, तो प्लीज़ उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस संस्थान ने नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून ने। DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 आयोजित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। बताना है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य में कहाँ राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया। देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर थी, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन देहरादून में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ थल सेना अध्यक्ष द्वारा रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली में। देखिए, चमोली में थल सेना अध्यक्ष जी के द्वारा रेडियो आईबैक्स 88.4 तराना का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ पंचसूल पल्स नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। देखिए, पंचसूल पल्स नाम से जो आपका एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। किस नदी में बाढ़ आने के कारण उत्तरकाशी के थराली में आपदा आई। देखिए, 7 अगस्त 2025 को थराली उत्तरकाशी में खीरगंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिस कारण दोस्तों आपका जो थराली शहर था उसका पूरा अस्तित्व भी खत्म हो गया था। तो याद रखिएगा कि खीरगंगा में ये आपकी बाढ़ आई थी और ये खीरगंगा भागीरथी की सहायक है। देखिए, खीरगंगा और सरयू का भी संगम होता है, जो कि कपकोट में होता है। तो जो सरयू की सहायक नदी है खीरगंगा, तो वह अलग नदी है और ये वाली खीरगंगा अलग है। ये आपके उत्तरकाशी में बहती है, और जो सरयू की सहायक नदी है जो कि कपकोट बागेश्वर में मिलती है, तो वह बागेश्वर में बहती है। तो उसे याद रखिएगा, ये 7 अगस्त 2025 को बाढ़ आई थी। इसे भी दोस्तों आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमने काफ़ी बार किया है और अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। ये जो ऑपरेशन चलाया गया था इसका नाम था ऑपरेशन कालनेमी। देखिए, उत्तराखंड में चाहे आपका हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन हो, सिख हो या फिर बौद्ध धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, अगर उस धर्म में दोस्तों आपके जो भी पाखंड फैलाने का काम करते हैं या फिर साधु वेश बनाकर लोगों को ठगते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 की बात करेंगे तो ये आपका रुद्रपुर में आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपके मुख्य अतिथि थे तो वह भारत के गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव ये आपका रुद्रपुर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वैज्ञानिकों के 15 साल के अध्ययन के बाद राज्य में गढ़ और किलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दोस्तों 15 साल तक एक अध्ययन किया और उसमें दोस्तों पाया कि हमारे उत्तराखंड में 403 गढ़ और किले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। यह अभियान उत्तराखंड में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। तो सही बात है दोस्तों, पहला कथन आपका था तेरे मेरे सपने अभियान जो है ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। दूसरा कथन था कि यह अभियान आपका सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो दोनों ही आपके कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका सेतु आयोग है इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा केंद्र में नीति आयोग है ऐसा ही उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया गया। सेतु की फुल फॉर्म होती है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसकी स्थापना 3 मई 2023 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्वयं मुख्यमंत्री, मतलब पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं दोस्तों राजशेखर जोशी। तो याद रखिएगा सेतु आयोग के आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे युवा प्रधान प्रियंका नेगी चुनी गई। यह किस जनपद से संबंधित है? देखिए प्रियंका नेगी की हम बात करेंगे तो ये चमोली की हैं, जो कि उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे उसमें सबसे युवा महिला ग्राम प्रधान चुनी गई। राज्य में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे तो ये 21 जून को होता है। 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका आयोजित हुआ था, तो ये भराड़ीसैंण गैरसैंण में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में सिंधु सभ्यता काल की ताम्र मानव आकृति किस जिले में मिली है? देखिए सिंधु सभ्यता काल की जो ताम्र मानव आकृति है तो ये मिली थी दोस्तों नैनीताल में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नैनीताल जिले में दोस्तों सिंधु सभ्यता काल की एक ताम्र मानव आकृति खोजी गई थी, और इस ताम्र मानव आकृति को सिंधु सभ्यता काल का जो बताया तो वह दोस्तों आपका यशवंत सिंह कटोच के द्वारा बताया गया था। यशवंत सिंह कटोच इनके द्वारा 2024 में आपका 2024 में जो यशवंत सिंह कटोच हैं इनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड का नवीन इतिहास इन्हीं की पुस्तक है। राज्य में कहाँ संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? देखिए राज्य में संस्कृति विश्वविद्यालय जो बनेगा तो ये जागेश्वर में बनाया जाएगा। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जो है ये हमारे पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जहाँ पर 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। और ये दोस्तों जाट या जटा गंगा नदी के तट पर स्थित है, और यह है अल्मोड़ा जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य को डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका टाटा ट्रस्ट के साथ। टाटा ट्रस्ट के साथ दोस्तों डिजिटल टैलेंट सेंटर बनाने के लिए समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का जो उद्घाटन किया गया तो ये नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज आपका बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री व राज्य खेल मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग का लोकार्पण किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग का जो लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री और राज्य खेल मंत्री रेखा आर्या के द्वारा, तो ये किया गया देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस रिंग कहाँ पर बनाई गई है? तो ये दोस्तों देहरादून में बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान की जो शुरुआत की तो ये देहरादून में की है। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? देखिए 2025 का जो जनजातीय महोत्सव आदि गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया तो ये नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को दिया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये पुरस्कार जो है ये आपका 2026 में भी मिल चुका है। 2026 में यह पुरस्कार दोस्तों उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रसिद्ध थारू लोक गायिका स्वर्गीय रिंकू देवी राणा
मरणोपरांत और दर्शन लाल को आदि गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी था, इसको याद रखें और 2026 का आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को किस प्रणाली के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 पीएम एक्सेलेंस अवार्ड 2024 मिला है? तो ये जो सम्मान मिला ये दोस्तों आपका उत्तराखंड GAMS प्रणाली के लिए मिला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान नैनीताल ने प्राप्त किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 से जो आपका सम्मानित किया गया तो ये देवेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे कि हाल ही में UJVNL द्वारा किस परियोजना को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए तिलोत बांध जो कि आपका भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसे UJVNL के द्वारा केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर UJVNL मतलब उजाला की बात करें तो ये जो है तो इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को हुई थी। 12 फरवरी 2001, ठीक है। और इसी दिन दोस्तों UPCL की भी स्थापना हुई थी और इन दोनों का मुख्यालय देहरादून में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त ये अनुराधा पाल को नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ऊपर पढ़ा था हमने आदि गौरव सम्मान और यहाँ पर है भारत गौरव सम्मान 2025। तो भारत गौरव सम्मान जो दिया गया है तो ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन बी जगत सिंह चौधरी को। जगत सिंह चौधरी जिन्हें जंगली बोला जाता है, जिनके द्वारा दोस्तों मिश्रित खेती मॉडल लाया गया था और ये रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। तो इन्हीं को दोस्तों भारत गौरव सम्मान 2025 प्राप्त किया गया। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास जिसमें हमने 25 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। हमने दोस्तों अपना अप्रैल 2026 से लेकर और दिसंबर 1 जनवरी 2025 तक जितना भी करंट अफेयर है उसको पढ़ने के लिए इस सीरीज को शुरू किया था और हम लगभग दोस्तों आपका सितंबर अक्टूबर 2025 तक पहुंच चुके हैं। आपकी 2-3 क्लास और आएंगी, फिर दोस्तों आपका ये करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सभी के कहने पर हम ग्रीन टर्न बुक को करेंगे, जो कि ग्रीन टर्न बुक अभी नई मार्केट में आई है 2026 की, उसको हम अच्छे से देख लेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें मिलेगा तो वह आपका जरूर कराया जाएगा, ठीक है। और बजट वाली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में दोस्तों जब हमारा एक करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे प्रमुख पुरस्कार 2025-26, प्रमुख गांव, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख आयोजन, ठीक है, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। और हमने दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख ऑपरेशन वाली भी क्लास देखी, उत्तराखंड के प्रमुख रैंक इंडेक्स रिपोर्ट वाली भी क्लास देख ली है, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम के टाइम पर ही दोस्तों सब कुछ याद नहीं होता। आप पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखेंगे तभी युद्ध में अच्छे से लड़ पाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को पहले ही आपको तैयार करते हुए चलना होगा, ठीक है। तो आपने अगर पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर दोस्तों प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।